अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और आज दूसरा दिन है किंग्स कराची प्रीमियर लीग पावर्ड बाय विंटरलैंड और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कराची स्टेडियम। इस वक्त नया नाज़माबाद का स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मनाजिर के साथ आज दूसरे दिन का पहला मैच जारी है। मेरे साथ मौजूद है हमजा साजिद राना और हमजा साजिद राना के साथ मिलकर मैच की पहली इनिंग्स हमने देख ली है जिसमें स्कोर हमजा इतना ज़्यादा बन गया, यानी कल के दिन में जो हाईएस्ट स्कोर था, खालिद ने जिस तरह से बताया, खालिद लतीफ़ ने कहा कि हमारा टारगेट जो है वो 160 का है, वो भी मुश्किल लग रहा था। 160 रन हमारे कल के दिन में तो बन गए थे, लेकिन उसके बाद दूसरी इनिंग्स में तकरीबन 134 या 124 रन बने थे। आज अगर हम देखते हैं तो आज तो 193 रन का टारगेट है। बिल्कुल मीरब, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। जैसा कल मैं आपसे बात कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा स्कोर्स नहीं बन पाएंगे, लेकिन आज नियर बाय 200 टारगेट जाना और साथ साथ जिस तरह लियारी ईगल्स ने बॉलिंग तो अच्छी की है, लेकिन आज हमें बड़े शॉट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ग्राउंड के चारों अतराफ में बहुत लंबे लंबे शॉट्स गए हैं, कई तो ग्राउंड से बाहर गए। तो ये इससे लग रहा है कि इस खेल में है ना अब एक स्पाइस अप एलिमेंट आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और क्योंकि दूसरा दिन है थोड़ी सी एसोसिएशन भी हो जाती है। अब अगरचे आज देखा जाए तो ये नॉर्थ हॉक्स और दूसरी जानिब लियारी ईगल्स के दरमियान मैच था। नॉर्थ हॉक्स पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला उन्होंने किया है और उनके लिए तो आज का दिन भी एक तरह से डे 1 है, क्योंकि उनसे पहले उनकी इस पिच के ऊपर जो है वो कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं थी इसके साथ। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने आते ही जिस तरह से मैदान के ऊपर कब्जा किया तो ऐसा ही लग रहा था जैसे पिच बनाने के दौरान यही सब आसपास थे। नहीं, जिस तरह उन्होंने स्टार्टअप किया और जिस तरह मिड ऑफ द मैच हमें लग रहा था कि शायद स्कोर कहीं जहाँ टीम डगमगा रही है, लेकिन बड़ा अच्छा संभाला मिडल ऑर्डर ने भी, और एंड तक बैट्समैन ने बड़े शॉट्स खेले और ज़्यादा फोकस उनका ये था कि वो मैक्सिमम तक जाएं। और मुझे ऐसे लगता है कि जो लियारी ईगल्स है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा इसको चेज करना, क्योंकि 120 बॉल्स के ऊपर 194 का टारगेट, इट्स नॉट एन इजी टास्क। लेकिन हमजा, मैं अपने ऑडियंस को एक बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग समा स्पोर्ट्स डिजिटल के ऊपर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग मैच की देख रहे होंगे और आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है जो सुनने के बाद डेफिनेटली तमाम लोगों की नज़रें जो है वो अब जुड़ जाएंगी स्क्रीन के साथ, और वो ये है कि उमर अकमल खेल रहे हैं लियारी ईगल्स से, और मेरे ख्याल से उमर अकमल यहाँ पर हैं तो जनाब ये 192 का जो स्कोर है, जो कि उनको 1 रन ऊपर करके स्कोर को बीट करना है, चेस करना है, वो अकेले ही कर जाएंगे। अच्छा मेरे इसमें ना सबसे बड़ा जो अच्छा एलिमेंट है KPL के अंदर के जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, जैसे कल भी हमने बात की कि खालिद लतीफ़ है, सुहेल तनवीर है, सुहेल खान से तो आपका इंटरव्यू भी हुआ, तो वो इन लोगों के आने से ना जो नया टैलेंट है उसको एक बकअप, एक जैसे कहते हैं ना एक पुश फॉरवर्ड मिलता है कि अगर ये लोग हमारे साथ खेलेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, तो उसको देखते हुए ना एक लेगेसी को आप प्रमोट होते भी देखते हैं, और ये जो नया टैलेंट है ना उस लेगेसी के पीछे चल के चाहते हैं हम भी इस तरह के बने, तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है, होनी भी चाहिए। देखें, अब लीग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है खिलाड़ियों को ट्रेन करने में, उनको ग्रूम करने में, उनको बनाने में, निखारने में। एक अच्छी बात ये भी है कि अगर हम बात करें तो PSL की जो लीग्स हैं उनके हवाले से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैनेजर्स मौजूद हैं डिफरेंट टीम्स के, वो भी इसी नज़र के साथ यहाँ पर बैठे हैं कि वो शायद यहाँ से कोई टैलेंट निकाल कर आगे PSL में शामिल कर सकें। बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो, अगर हम बात करें साइम अयूब की, साउद शकील की, सरफराज अहमद की, तो ये तमाम प्लेयर्स ऐसे हैं जो इन्हीं प्लेटफॉर्म से आगे आए हैं। ख्वाजा नाफे एक बहुत बड़ा नाम है जो अगर हम देखें तो बहुत ही एक अर्ली स्टेज से जो है वो सडनली आंखों के सामने मंजर आम पर आए और उनको मौका मिला, और आज एक बड़ी सतह में लोग जो है वो उनको जानते हैं। मेरे अगर आप देखें इस तरह की जो लीग्स है ना, ये इनका जो मेन पर्पस है वो टैलेंट हंट है। मतलब अगर जो स्ट्रीट लेवल या ग्रास रूट लेवल के जो बच्चे हैं जिनको मतलब मौके नहीं मिल रहे, तो इस तरह की जो लीग्स हैं ये एक ना न्यू ब्लड को ना एंट्री देती हैं आपकी मेन स्ट्रीम जो क्रिकेट है उसके अंदर, और उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमें बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलती है, और दूसरा हमें ये मौका भी मिलता है कि जैसे आगे चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल करीब है, इन फरवरी और मार्च चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर उसका मेला सजेगा, तो उसके लिए आपको एक फ्रेश ब्लड लाइन मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो मैं सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने कल भी इस हवाले से बात की और इससे पहले भी हम ये बात करते आ रहे हैं कि KPL एक ऐसी लीग है, कराची प्रीमियर लीग, जिसका सीज़न 2 है, इससे पहले भी ये हो चुका, लेकिन इस बार क्योंकि हमारी तरफ से एक बहुत ज़्यादा नैरेटिव इस चीज़ का सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का पूल हमारे पास नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, फास्ट बॉलर्स की कमी है, बैट्समैन की कमी है, मिडिल ऑर्डर की कमी है, टेल एंडर की कमी है। लेकिन अगर आप देखते हैं
तो जिस तरह से साजिद नुमान ने स्पिनर्स की कमी को बल्कि डोमिनेट कर दिया, उन्होंने अपनी उन पिचेस से, अपनी उन कंडीशन से फ़ायदा उठाया जो कि हम मिस कर रहे थे, और हम कहते थे कि क्यों स्पिन ट्रैक हम नहीं बना सकते हैं। एशिया की वो एक तारीख उन्होंने बरकरार की इतने अरसे के बाद, जो कि स्पिन कभी ना कभी पाकिस्तान का डोमिनेट करता था। उन्होंने उस चीज़ के ऊपर अपना भरपूर अंदाज के अंदर जो है वो एफर्ट करते हुए मैच विन किया अपने मैदानों में बहुत देर के बाद। यही चीज़ फास्ट बॉलर्स के हवाले से है। हमजा, जो टैलेंट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, उसको देखकर क्या लग रहा है, हम कितना पूल बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसी लीग के हवाले से? मीरब, जिस तरह आपने स्पिन की बात की और साजिद नुमान की बात की, पाकिस्तान के पास एक स्पिन की पूरी हिस्ट्री है। सकलैन मुश्ताक, हाँ। मुश्ताक अहमद, दूसरा की जो टेक्निक है वो इन्वेंट ही पाकिस्तान से हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो अब तो सईद अजमल ने आगे तो तीसरा भी इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग में या फास्ट बॉलिंग में कमी कोई नहीं है। कमी सिर्फ यहाँ पे आ जाती है कि जहाँ पे हमारा जो बोर्ड है ना, उसका सिलेक्शन मेरिट अगर किसी तरह प्रॉपर मेरिट को फॉलो करने लग जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि इन लीग्स के ज़रिए इस नेशन के अंदर इतनी जान है और कराची के अंदर इतना टैलेंट है कि वो पूरे पाकिस्तान को वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर देने की सलाहियत रखता है। और मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल इसी एक निगाह के साथ जो है वो पीसीबी को लेकर चल रहे हैं और खिलाड़ियों को लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने मेरिट की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी कुछ अर्सा पहले, उसको ठीक करते हुए उन्होंने काफ़ी मुरम्मत की है। काफ़ी सर्जरियों के बाद जाकर इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हाँ, टैलेंट हो तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं। वरना एक वक्त तो ये था कि बस यही सोचते थे टैलेंट है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिफारिश पीछे जो है वो हैवी होनी चाहिए। देखिए, ताल्लुकात मैटर करते हैं, ताल्लुकात पूरी दुनिया में होते हैं और किसी ताल्लुक से आना, लेकिन साथ साथ उस बंदे का डिजर्विंग भी होना बहुत ज़्यादा एलिमेंट है। अब एक बंदे को आता ही कुछ ना हो और आप उसे लाके बिल्कुल कहते हैं ना सफ़े अव्वल का खिलाड़ी बनाना चाहें तो इट्स इम्पॉसिबल। और ये दुनिया बड़ी अजीब चीज़ है, ख़ासतौर पे खेल की दुनिया में इंसाफ बड़ी जल्दी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अगर आप बात करते हैं आपको ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर कुछ कमी पेशी ऐसी रही है कि आप सोचते हैं कि पता नहीं ये खराबियां किसने पैदा की है। हमारे पास तो बड़े बड़े लेजेंड्स थे, हमारे पास तो शुएब अख्तर, वसीम अकरम, इमरान खान, हमारे पास तो ढेरों ऐसे नाम थे जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट का नाम इस कदर रोशन किया कि पाकिस्तान की टीम भी कभी ऐसी होती थी कि उसके आने का खौफ होता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज अगर हम देखते हैं तो आज हमारे पास ये कमी क्यों है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे मैदान में जिस तरह से मैच जारी है और मैच के अंदर क्या खूबसूरत अंदाज में जो है वो तमाम चीज़ें हुई हैं, तो उसके बाद आपको महसूस होता है कि नहीं, टैलेंट हमारे पास भरपूर है। मुझे ज्वाइन किया है इरफान रोशन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मौसम भी अच्छा है तो डेफिनेटली खेल के अंदर भी जोशो जुनून तो पैदा हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। माइक ऊपर कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ सुनना चाहती है हमारी ऑडियंस और शायद ठीक से सुन नहीं पाएंगे आपको। तो इरफान साहब ये बताइए सबसे पहले तो कि आज का दिन कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्रैक्टिस कैसी रही, स्ट्रैटेजी कैसी थी, कैसा माहौल रहा आज? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो एक अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हम लोग टॉस हार गए। हाँ। और टॉस के बाद ये है कि थोड़ा सा आज बाउंड्रीज भी जो है वो 60 मीटर की हैं। हाँ। एक एंड जो है वो 65 मीटर। तो जो जहाँ पर आपको पता है बाउंड्रीज छोटी होती हैं, वहाँ पे कोई भी टीम होगी, चाहे बड़ी टीम हो छोटी टीम हो, हर जगह से सिक्सेस लगते रहते हैं। और स्कोर जो है हर मैच में यही एक्सपेक्टेशन है। कल की विकेट थोड़ी डिफरेंट थी, आज की विकेट थोड़ी डिफरेंट है। और इंशाल्लाह हमारी बारी आएगी तो हमारे लड़के इतने केपेबल हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको ये टारगेट चेस करके दिखाएंगे। इरफान, टारगेट है वैसे बहुत बड़ा है, कल के दिन में इतना बड़ा टारगेट नहीं बना था, आज के दिन में ये टारगेट बन गया। और अच्छी बात यह है कि मैदान इस तरह का है, पिच ऐसी है कि यहाँ पर बैटिंग को सपोर्ट मिल रही है। देखिए, व्यूअर्स जो है वो यही देखना चाहते हैं कि बस चौके छक्के लगे, बाउंड्रीज लगे। आज के दिन में हमें नज़र आई वो चीज़। और बैड लक ये रही है कि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए। शॉट्स बहुत उम्दा अंदाज में थी, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा नाम है अपनी टीम में जिससे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि 193 शायद वो अकेला ही कर जाए। और वो आप जानते हैं कि उमर अकमल की बात मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, देखें, जिसका अच्छा दिन होता है और वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। मैंने अपने लड़कों को एक चीज़ समझाई है, मैंने कहा देखें, एक अकेले बंदे पे आपने डिपेंड नहीं करना, हर लड़का खुद जिम्मेदारी लेके खेलेगा। और इंशाल्लाह ताला देखें, हमारे जैसे तकरीबन 7, 8, 9 नंबर तक की हमारे पास बैटिंग है। हाँ। और कंडीशन के ऊपर है, आज पिच बहुत अच्छे तरीके से रोल हुई थी, यही वजह है। बाउंड्री भी छोटी थी, कल थोड़ी बाउंड्री बड़ी थी, इस वजह से थोड़ा आज स्कोर ज़्यादा पड़ गया ना। हम होते तो शायद हम 210-20 भी लगा लेते इस पर। अच्छा, ये जो अब आपने क्लेम किया है कि बाउंड्री छोटी है इसका जवाब अब आपने देना है। नहीं, इंशाल्लाह, क्योंकि अब आपने भी ड्यू फैक्टर है, कुछ भी हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। लेकिन जीत और हार जो है ना वो
पार्ट ऑफ गेम होता है, आप पार्ट ऑफ लक भी होता है समटाइम्स, भी होता है और टॉस भी पार्ट ऑफ लक होता है। हाँ ये बात तो सही है। वैसे वाकई में जो टीम पहले खेलती वो ज़्यादा रन्स बना सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरी इनिंग्स के अंदर जो है वो हार ही हो। हमने चैंपियंस कप देखा, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि पहली टीम जो टॉस जीती थी वो मैच जीतती थी, यही एक फैक्टर नजर आ रहा था। ये ना हो कि केपीएल के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हो, क्या इस किस्म का खदशा महसूस हो रहा है? बिल्कुल इस तरह का खदशा बिल्कुल महसूस होगा, जाहिर बात है। ये नॉर्मल क्रिकेट नहीं है, ये वो क्रिकेट है स्पाइक्स पहन के खेली जाती है, ज़्यादातर लोग स्पाइक्स यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड इनिंग में थोड़े से पोर्स खुल जाते हैं तो उस पर बैटिंग करना मुश्किल होता है थोड़ा। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक फैक्टर है और लेट्स सी कि किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको जो इस टाइम चीज़ जो परेशान की है वो ये है कि टॉस आप लोग हार गए। इंशाल्लाह परेशानी तो किसी चीज़ की नहीं है, हमारे पास भी बैटिंग की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, नो डाउट। कोई बात नहीं होता, मतलब अगर अप एंड डाउन कुछ होगा तो अगले मैच में और बेटर कमबैक करेंगे। पहला मैच जो है वो थोड़ा सा प्रेशर वाला होता है, तो सीखने को काफ़ी चीज़ें हमें मिलेंगी, तो कोई बात नहीं, अगर है तो शायद हमारे लिए आगे के लिए बहुत अच्छा सफर। इरफान, आपने देखा होगा कि हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर, आगे जिम्बाब्वे टूर है, उसमें जिम्बाब्वे टूर में स्पेशली जो है वो हमने नए लोगों को मौका दिया है। इनफैक्ट हमने ऑस्ट्रेलिया टूर में बिल्कुल हमारे पास एक अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ है जो कि बिल्कुल नए प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, उनको हमने चांस दिया है और उनका टीम में होना भी इस बात को कहीं ना कहीं हिंट करता है कि हम टैलेंट हंटिंग की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं और मौका भी दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से जो नए लोगों की शमूलियत है, क्या महसूस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टूर में? क्या कोई हम हिस्ट्री कायम कर सकते हैं इस बार? देखें, बिल्कुल हम कायम कर सकते हैं। जैसे हमने अभी टेस्ट मैचेस में हमारा बैड लक चल रहा था और माशाल्लाह हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ जीत ली, वो भी एक बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट। तो ये आप समझ लें कि चेंजेस करने के बाद ही, क्योंकि हमारे मुल्क में देखिए टैलेंट की कमी नहीं है। आप सिर्फ बड़े नामों पे ना जाएं, आप नए नए लड़कों को चांस दें और हर लड़का एक से बढ़कर एक होता है, आपको हर लड़का मैच विनर होता है। आप जब तक चांस नहीं देंगे आपको लड़कों का पता नहीं चलेगा कि किसको आपको फ्यूचर में चांस देना है और कौन आपको मैच जितवा सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक प्लेयर ऐसा होता है टीम में जिस पर आपको भरपूर उम्मीद होती है कि ये मेरा जो है ना, ये मेरा वो पत्ता है जिसने सारी गेम पलट देनी है। आपकी टीम में ऐसा पत्ता कौन सा है? मेरी टीम में एक ऐसा पत्ता जो है वो दो हैं, एक फैजान खान, एक खानशाह खान। ये दो लड़के हैं, इन पे मुझे I was not expecting that इनमें उमर अकमल नहीं है, यानी उमर अकमल के लेवल के प्लेयर्स आपने बना रखे हैं अपने पास। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची का मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर है और इस टाइम बहुत कराची में उसका एक नाम चल रहा है और मल्टीनेशनल में बड़ा वो लड़का बिजी है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला वो करके दिखाएगा। उमर अकमल तो जाहिर बात इतना बड़ा नाम है तो हमें उनके बारे में डिस्कस करना फ़ायदा नहीं है, उनका दिन होगा तो डेफिनेटली वो चेज़ करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और जैसा इन्होंने कहा कि इनके पास एक नया टैलेंट है, नए नाम इन्होंने लिए हैं, जो कि मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है कि ऐसा नहीं होता हमेशा से कि आपके पास जो बड़ा नाम हो वही कुछ ना कुछ करके दिखा सकता है। उम्मीद तो उन पर होती है जिनको आपने बनाया होता है। हाथों से लगाए हुए पौधे ही जब उगते हैं तो आपको उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम देखते हैं तो उमर अकमल का इसके अंदर होना तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है डेफिनेटली। लेकिन इसी के साथ अभी कुछ ही देर के अंदर जो है वो आगे मजीद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि जो नाम इन्होंने लिए हैं वो किस हद तक मौसर साबित हो सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको ज्वाइन करती हूँ कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।